अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। लास्ट टॉपिक में हमने चैप्टर नंबर 4 कवर किया था, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो पहले कवर करेंगे और आफ्टरवर्ड्स हम फिर बाकी चैप्टर्स को जो है वो टच करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बुनियादी डेफिनेशंस हैं हमारे पास सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन की। तो ये चीज़ें क्या होती हैं उनको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, यहाँ पे मेंशन्ड है सिस्टम कहा जाता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अंडर स्टडी हो हमारे, तो वो मेरे पास जो है वो सिस्टम कहलाती है। जैसे इस वक्त मेरे पास मेरे सामने जो है वो लैपटॉप मौजूद है, तो मेरी सारी ऑब्जर्वेशन चूँकि अब उसके ऊपर है तो वो मेरे लिए सिस्टम का दर्जा रखता है। आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए सिस्टम जो है वो कहलाती है। तो सिस्टम इज़ एनीथिंग कि जो आपके पास क्या सिलसिला हो, सिस्टम कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जो अंडर स्टडी हो। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम जो है वो फिर क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। अब इस रूम में मौजूद मैं जिस कमरे में बैठा हूँ इसमें मेरे लैपटॉप के अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, सराउंडिंग का दर्जा रखती हैं। और वो सरफेस, वो रियल या इमेजिनरी सरफेस जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, उसको हम बाउंड्री का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपके सामने मौजूद है एक डायग्राम की बनी हुई है। इसमें हम एक फ्लास्क के अंदर जो है वो एक केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें हमने जिंक और कॉपर सल्फेट को ऐड किया है, जिससे जिंक सल्फेट और कॉपर प्रोडक्ट्स के तौर पर हासिल हुए हैं। तो फ्लास्क के अंदर जो रिएक्टेंट्स मौजूद है वो हमारे लिए सिस्टम का दर्जा रखते हैं। उसके इर्द गिर्द आपके पास जो है वो ये सारा का सारा सराउंडिंग है, और फ्लास्क की जो वॉल्स हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही हैं वो हमारे लिए बाउंड्री का दर्जा रखती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये डेफिनेशंस मौजूद हैं। डेफिनेशंस आर इन एक्सप्रेस्ड इन ब्लू कलर। द टर्म सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर एनीथिंग मटेरियल अंडर टेस्ट इन द लेबॉर्ट्री और अंडर कंसिडरेशन इन द क्लासरूम फॉर द पर्पज ऑफ आर्गूमेंट। दीज आर कॉल्ड सिस्टम. So we can say that any portion of the universe which is under study is called a system, and the remaining portion of the universe is known as its surrounding. उसको हम इसकी सराउंडिंग कहते हैं। अब ये सरफेस जो है वो जो बाउंड्री होती है वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। अब वो ये हमारे पास सारा का सारा फॉर एग्जांपल इन एन एक्सपेरिमेंट वर्क a specific amount of one or more substances constitute a system. 1 mole of oxygen is confined in a cylinder fitted with a piston. तो वो हमारे पास सिस्टम है। तो ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल से वो उसको साबित करना चाह रहे हैं। इसी तरह से जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट वाली, जिंक और कॉपर सल्फेट वाली एग्जांपल भी आपके पास मौजूद है। तो फ्लास्क हमारा यहाँ पे सिस्टम है और एयर आउटसाइड हमारे पास सराउंडिंग हो गया है। तो इट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है जी, इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाँ जी, इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट स्टेट फंक्शन क्या चीज़ होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन मौजूद है जिसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट ऑफ द सिस्टम या कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। ये देखिएगा, ये शुरू में मौजूद है। कहते हैं द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज़ द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो कंडीशन है हमारे पास वो उसके स्टेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वो सिस्टम आइदर सॉलिड में मौजूद है, it is either available in the liquid state or solid state or gas state, it is called state of a function. तो जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट में बदल जाती है, अल्टर्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसमें वेरिएशन आ जाती है। वो कहता है कि when any process is performed in a system, its state is altered in some ways. altered का मतलब चेंज होना।
Let us consider a beaker containing water. It will be a system having certain temperature and pressure. अब जो water है हमारे लिए वो system का दर्जा रखता है. The initial condition of the system may be called the initial state. जो initial condition थी वो initial stage थी. हमने beaker को heat किया, सिस्टम में चेंजिंग आई. क्या चेंजिंग आई भाई? हीटिंग के बाद वो वेपर्स में तब्दील हो गया, तो वो फाइनल स्टेट होगी उसकी. ठीक है, तो उन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम की फाइनल और इनिशियल कंडीशंस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे. तो वो हमारे पास जैसे टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, वो डेल्टा टी. ठीक है, यहाँ से स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज स्टेट फंक्शन. डिफाइन स्टेट फंक्शन क्या है. स्टेट फंक्शन बेसिकली प्रॉपर्टी का नाम है. कहता है इट इज़ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम which has some definite values of initial and final states and it is independent of the path adopted to bring about a change. कि स्टेट फंक्शन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की जिसकी फाइनल और इनिशियल वैल्यूज होती हैं, और फाइनल से इनिशियल या इनिशियल से फाइनल स्टेट कैसे बदलेगी, कैसे चेंज होगी, इससे सिस्टम या इससे जो है वो पाथ जो हम फॉलो करते हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो उससे इंडिपेंडेंट रहता है. तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन. जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, इंथॉल्पी है, ईटीसी, ये सारी की सारी जो है वो आपके पास क्या कहलाती हैं, कि आपके पास स्टेट फंक्शन है. तो इन डेफिनेशंस को बड़ी तवज्जो से और बड़ी कीनली आप लोगों ने जो है वो ऑब्जर्व करना है. तो दीज आर समवट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. उसके बाद हमारे पास जो अगला मौजू है, अगला टॉपिक है, वो है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो है वो हमने सबसे पहले ये देखिएगा एक डेफिनेशन है बड़ी इम्पॉर्टेंट. तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन है. यहाँ से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे. अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर हैज़ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन इट. अब वो काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जीज भी हो सकती हैं, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुमकिन है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से हैं. तो इन तमाम की जो एडिशन है, इन तमाम की जो सम है आपके पास, द टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. तो मुकम्मल तौर पर जो मौजूद है हमारे पास, जो सारी की सारी एनर्जीज़ हैं, उन सब का मजमूआ आपके पास है इंटरनल एनर्जी. और वो ये देखिएगा, ये आपके सामने मौजूद है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़, ये हमारे पास ये स्टेट फंक्शन कहलाता है. इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन भी है. कहता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, बट इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू मेजर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर अ चेंज इन द स्टेट. यानी कि कहता है कि इंटरनल एनर्जी को मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम ज़रूर मेजर कर सकते हैं. कि जितनी एनर्जी में तब्दीली हुई, मतलब ज़्यादा हुआ या कम हुआ, ये हम मेजर कर सकते हैं. लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करना जो है वो कहता है रिलेटिवली क्या होगा, ये इम्पॉसिबल होगा या ना होने के बराबर हो सकता है. उसके बाद ये डायग्राम्स में देख लीजिएगा आप लोग. ये डायग्राम समवट जो है जैसे ये रोटेशनल, ये वाइब्रेशनल, ये आपके पास ट्रांसलेशनल मोशंस एंड फर्दर जो है वो ईटीसी. बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये हीट की डेफिनेशन है. हीट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम नहीं है, इसलिए ये स्टेट फंक्शन भी नहीं है. ये हीट की डेफिनेशन वो फॉर एग्जांपल कहता है कि ये आपके पास ये सिस्टम है और ये हमारे पास सराउंडिंग है सारा. तो हीट से हीट जो ट्रांसफ़र होगी आपके पास सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होती है, जो हमारे पास हीट सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज होती है अक्रॉस द बाउंड्री, उसको हम हीट का नाम देते हैं. तो जो एनर्जी डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग आपके पास एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो अक्रॉस द बाउंड्री उसको हम कहते हैं हीट का नाम देते हैं. तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये मुकम्मल यहाँ से लेकर और यहाँ तक.
उसके बाद एक अक्सर डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है वो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है आपके पास। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। उससे पहले मैं ये रेस कर दूँ, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इसी तरह से आप लोगों के साथ कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो शेयर करनी है, वो भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क डन क्या चीज़ होती है, ये हम जो है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वर्क वैसे तो कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो है वो डिस्टेंस के प्रोडक्ट को, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर, थर्मो केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास वर्क डन होता है वो हमेशा प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। प्रेशर यानी कि प्रेशर के एप्लीकेशन से हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो जाए या वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर रिलीज़ हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए, तो इसको हम जो है वो नाम देते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क को। ठीक है, तो हमेशा केमिस्ट्री के अंदर प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही होता है कि विद द एप्लीकेशन ऑफ पी देयर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क या जो वर्क डन है वो हमेशा आपके पास एक दफ़ा पॉजिटिव होता है और एक दफ़ा नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम हो अगर, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो आपके पास तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए, द साइन ऑफ W इज़ पॉजिटिव व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम एंड इट इज़ नेगेटिव व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। देखें, आप इसको इस कन्वेंशन से याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास जो है वो सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम का वर्क जो है वो नेगेटिव में जाएगा। सिस्टम का वर्क करना क्या है? सिस्टम का वर्क करना है उसका खुद को एक्सपेंड करना। सिस्टम का खुद को एक्सपेंड करना, सिस्टम क्या है? हमारे पास कोई भी गैस हो सकती है, तो उसका खुद को एक्सपेंड करना क्या है? वो हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम है। और सिस्टम को हम अगर कंप्रेस करें किसी भी सिलेंडर में पिस्टन की मदद से, तो सिस्टम को कंप्रेस करना है वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वो पॉजिटिव है, और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है। इसी तरह से एक मज़ीद जो है वो जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है उसके हवाले से बात की जा रही है कि उसकी साइन कन्वेंशन कि Q का साइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगा व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और ये नेगेटिव होगा व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम। यानी कि हीट अगर रिलीज़ होती है तो हमारे पास जो सिस्टम है वो जो हमारे पास Q है वो नेगेटिव है, और अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो Q हमारे पास पॉजिटिव होगा। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम इसकी ना डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वैसे ही जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और इसको कहते हैं कि जी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक से दूसरी शक्ल में बदल ज़रूर सकते हैं, लेकिन जो है वो ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नाम देते हैं। मतलब एनर्जी जो है वो पहले से मौजूद थी और एनर्जी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह में या शक्ल में बदला ज़रूर जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है हमारे पास। मैथमेटिकली हम उसे एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से कि हम कहते हैं कि जी डेल्टा E इज़ इक्वल टू Q और प्लस W, यानी कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो दो चीज़ों की वजह से हो सकती है। इंटरनल एनर्जी में चेंज या तो Q के ऐड होने से या Q के जो है वो चेंज होने से आ सकता है, या फिर वर्क डन से हो सकता है।
मतलब इंटरनल एनर्जी में, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो आपके पास या तो Q की वजह से होगा या फिर आपके पास W की वजह से हो सकता है। तो अमूमन ज़्यादातर जो वर्क डन होता है वो हम लेते हैं बाय द सिस्टम, तो इस वजह से ये हमारे पास होता है Q माइनस पी डेल्टा वी। क्या हो जाएगा ये? Q माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा वी। जब हमारे पास सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क कर रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमारा डेल्टा V होता है वो होता है ज़ीरो के बराबर। डेल्टा V किसके बराबर होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। सो दैट इज़ वाई ये वाली पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी आपके पास। तो ये हमारे पास बचेगा डेल्टा E इज़ इक्वल टू क्यू वी। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया? डेल्टा E इज़ इक्वल टू क्यू वी, ये हमारे पास फाइनल उसकी फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है, डेल्टा E इज़ इक्वल टू क्यू वी। तो ये अक्सर जो है वो हमसे पूछा भी जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि प्रूव करें डेल्टा E इज़ इक्वल टू क्यू वी। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अबाउट इंथॉल्पी। देखिए, इंथॉल्पी जो है वो आप लोगों के लिए नई टर्म ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इंथॉल्पी बेसिकली कहा जाता है हीट कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम को, यानी कि सिस्टम जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है या जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो रिलीज़ करता है उसकी टोटल मेजरमेंट आपके पास इंथॉल्पी कहते हैं। तो इंथॉल्पी भी बेसिकली हीट ही को कहा जाता है, ये उसका बेसिकली दूसरा नाम है। तो टोटल हीट कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम इज़ कॉल्ड एज, उसे हम कहते हैं इंथॉल्पी, और उसे जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है इस तरह से कि वो इंटरनल एनर्जी और पीवी प्रोडक्ट के सम के बराबर है। तो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन हो गई। ये हीट कांस्टेंट भी कहते हैं इसे, और हम इसे इंथॉल्पी का नाम भी देते हैं। तो ये बेसिकली सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और पीवी प्रोडक्ट है। तो मैं इसका जो प्रूफ है वो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। देखें, H इज इक्वल टू है E प्लस पी वी। अगर हम चेंज इन इंथॉल्पी लेते हैं तो वो हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, और प्लस एक दफ़ा डेल्टा P के साथ आएगा और एक दफ़ा डेल्टा V के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा P डेल्टा V और प्लस डेल्टा P और इंटू V। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कर रहे हैं तो उस सूरत में जो डेल्टा P होता है वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास बराबर हो गया डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E और प्लस आपके पास ये हो गया P डेल्टा V। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग जो है वो इसे यूँ शेयर कर सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ज़रा इक्वेशन पिछली देखिएगा कि डेल्टा E किसके बराबर होता है। देखें, डेल्टा E जो है वो बराबर होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक होता है Q माइनस पी डेल्टा V। तो वो आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये फाइनल इक्वेशन बनती है डेल्टा H इज़ इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा V, ये वाली वैल्यू हो गई, और प्लस ये वाली वैल्यू P डेल्टा V। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और डेल्टा H विल बी इक्वल टू क्यू पी का जो सिंबल है वो हमारे पास एक्सप्रेस कर रहा है कि ये बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर पे जो है वो वैल्यू जो है वो इकट्ठी की गई है या ली गई है। ये मैं आपको फाइनल टर्म भी दिखा देता हूँ उसका। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई इसकी, ये देखिएगा, ये हमारे पास है फाइनल प्रूफ उसका कि डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू पी। तो दिस शोज दैट चेंज इन इंथॉल्पी इज इक्वल टू हीट रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास बराबर है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। और वो कहता है कि सो वर्किंग विद डेल्टा H, कहता है कि द रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोर फ्रीक्वेंटली देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो वर्किंग विद डेल्टा H इज़ मोर कन्वीनियंट रेदर देन डेल्टा E। उसको कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर रिएक्शंस चूँकि डेल्टा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है वो स्टडी किए जाते हैं, इस वजह से डेल्टा H को स्टडी करना जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए देन डेल्टा E। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।